कांग्रेस भय आतंक का माहौल बना रही है। विवेक बंटी, जिला ब्यूरो जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भय और आतंक का माहौल बना रही है। आधी रात को भाजपा कार्यकर्ता के घर में पुलिस भेज रही है। इसके साथ ही पैसे और शराब भी गली गली पहुंचा रही है। उन्होंने भाजपा के कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भरत साहू और भवानी सूर्यवंशी बम्हनी के घर में आधी रात को पुलिस द्वारा तलाशी लेने तथा अपमानित किए जाने का जिक्र किया। साहू ने बताया कि कांग्रेस पैसे शराब का खुलकर उपयोग कर रही है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। पुलिस प्रशासन कांग्रेस के एजेंट की भूमिका में है। रात्रि 9 बजे शिकारपुर में मेला लग रहा है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उनके मिलते जुलते नाम के व्यक्ति से पर्चा निकालने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा यह चुनाव जीतकर इतिहास रचने जा रही। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने भी कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से मतदाताओं को सावधान रहने के लिए कहा। हवाई अड्डे का कमलनाथ से कर लेते हैं, राज्य सरकार से कर लेना चाहिए। हमने घोषणा कर दी हवाई अड्डा बनना छिंदवाड़ा जनरल में, तो केंद्र का विषय रात का विषय नहीं है। दूसरी बात, आपने सालीढाना बराज जो रामनाथ परियोजना है 5000 करोड़ का, यहाँ तो खाने खुजाने पर नहीं उनके पास है और कह रहे हैं 5 डैम सेंसर हमने कर दिए, ना उसका कोई DPR बनाया, ना फॉरेस्ट की जाए, ना कुछ ना कुछ, सिर्फ हवाई चुनाव जीतना। इसलिए ये जो डैम की दूसरा इन्होंने की है, लिफ्ट इरीगेशन की है। मैं छिंदवाड़ा विकासखंड के सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा धोखा कमलनाथ और विपक्ष सेना किसानों को, गाँव वालों को दे रहे। कोई आप पता लगाइए डिपार्टमेंट से, क्या कोई वहाँ फिर इन्होंने कहा कि साहब बहुत बड़ा थर्मल पावर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा एक इतिहास रखने जा रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है और प्रदेश फिर से समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने पिछले 3 महीने में कांग्रेस ने जो जनता को छला है, धोखा दिया है, जनता इस धोखे का बदला लेने जा रही है। ऐसा देख करके और निराश होकर कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। इसी के तहत 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भरत साहू के घर रात में 2:30 बजे पुलिस पहुंचती है, उसको वहाँ प्रताड़ित करती है, उसको बेइज्जत करती है मोहल्ले के सब वालों के सामने और पूरे घर की उसकी तलाशी होती है। इसी तरीके से परसों कल रात को कार्यकर्ता भी ऐसी होता है, उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। रात में 2-2:30 बजे जाता है, उसके परिवार में उसकी पत्नी को परेशान किया जाता है। ऐसा पिछले 2 दिनों में 2 घटनाएं हुई है। पुलिस और प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। कांग्रेस प्रशासन के माध्यम से भय और आतंक का माहौल बनाना चाहती है। उनको अपनी हार दिखा में इतिहास। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई, कर्मचारी दफ्तर भर लग रहे हैं, शिक्षकों की लगी है, आंगनबाड़ी वालों की तनख्वाह नहीं हो रही है, बच्चों की तनख्वाह नहीं है, साइकिल की तनख्वाह नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों को तनख्वाह जो है वो मिल गई। सारी परिस्थितियाँ मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस एक बहुत बड़ा झूठ आप चाहें तो झूठ कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में कमलनाथ विपक्ष सेना इस बात का प्रचार कर रहे हैं माचा गुना ट्रेन के माध्यम से हम लिफ्ट इरीगेशन अपने सेंक्शन करा दी। कोई लिफ्ट इरीगेशन सेंक्शन नहीं है। सारे कमलनाथ के आगे मुझे बताइए, हवाई अड्डे का कमलनाथ से कर लेते हैं, राज्य सरकार से कर लेना चाहिए। हमने घोषणा कर दी हवाई अड्डा बनना छिंदवाड़ा जनरल में,
तो केंद्र का विषय राज्य का विषय नहीं है। दूसरी बात, आपने सारी ढाना बढ़ा जो रामनाथ परियोजना है 5,000 करोड़ का, यहाँ तो सारे खजाने में नहीं है उनके पास में, और कह रहे हैं 5 डैम सेंसर हमने कर दिए, ना उसमें कोई DPR बना, ना फॉरेस्ट की है, ना कुछ ना कुछ, सिर्फ हवाई चुनाव जीतना। इसलिए ये जो डैम की दूसरा इन्होंने की है, लिफ्ट इरीगेशन की है। मैं छिंदवाड़ा विकासखंड के सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा धोखा कमलनाथ और दीपक सक्सेना किसानों को, गाँव वालों को दे रहे। कोई आप पता लगाइए डिपार्टमेंट से, क्या कोई वहाँ का, फिर इन्होंने कहा कि साहब बहुत बड़ा थर्मल पावर इस पर बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस के मेरे सामने प्रतिनिधि जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनमें थोड़ी सी नैतिकता होनी चाहिए कि हमारे वोट के लिए हमारी युवा पीढ़ी को ना बिगाड़ें। आज जिस तरीके से शराब ठेकेदार और कुचिया वाले या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शराब बांटने का काम कर रहे हैं, वो एक घिनौनी हरकत है। उनके जिन बच्चों को, जिन युवा साथियों को शराब परोसी जा रही है, उनके परिवार वाले कितने परेशान हो आप जान नहीं सकते। हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फोन आ रहा है, उनके परिवार वालों को फोन आ रहा है। इसी तरीके से प्रशासन का साथ लेकर पिछले 3 महीनों में इन्होंने कुछ किया नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ने जो कार्य किए थे उसके उद्घाटन करने में इन्हें समय लगा। जहाँ खराब सड़कें थी उसमें ना उन्होंने ध्यान दिया, ना कोई इसमें काम किया। अभी ये PWD के कर्मचारियों को उन गाँवों में पहुँचा रहे हैं कि आप जाओ गाँव के लोगों को बताओ, वहाँ के इंजीनियरों को पहुँचा रहे हैं कि हमने ये रोड सैंक्शन कर दी है और वहाँ से साइन करवा के लाने का काम भी करना है। अगर इनके पास पिछले सैंक्शन करना था 3 महीने का समय था, 3 महीने में कोई सैंक्शन नहीं किया। लेकिन इस तरीके का ये हथकंडा अपना करके मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहा है। मेरा एक और आरोप है कि रात में 9 बजे के बाद जो शिकारपुर में मेला लगा, गाँवों से लोगों को बुला करके वहाँ लाखों करोड़ों रुपए बांटने का काम प्रतिदिन चल रहा है। मेरी चुनाव आयोग से निवेदन है कि आप शिकारपुर में जाकर के चेक करें, वहाँ करोड़ों रुपए मिलेंगे। क्योंकि आप तो पत्रकार साथी हैं, आप तो जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि रात के समय मेला लगता है, गाँवों से लोगों को गाड़ियों के माध्यम से बुलाया जाता है और पैसा वितरित किया जाता है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग से हमने शिकायतें की है और चुनाव आयोग को वहाँ पर जाकर चेकिंग करना चाहिए कि रात में शिकारपुर में क्यों मेला लग रहा है, इतने लोग क्यों आ रहे हैं गाड़ियों से भर भर। एक विषय और है जो ये अपनी हार देख करके हर बार अपनाते हैं। हमारी जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य सम्माननीय स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने किसी के घर में आपके पास संचालन था क्या, जैसे उनके किसी घर में आप शराब चेक कर देंगे। ये सब कमलनाथ और दीपक सक्सेना के इशारे पर हुआ है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टेरराइज करिए, परेशान करिए, ताकि लोग चुनाव में ना निकले, लोग पुलिस के माध्यम से आतंक फैलाएं। हम खासकर के एडिशनल SP छिंदवाड़ा में तो ऐसा लगता है जैसे जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हो गया, प्रकार से काम करके और काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी है इनको हटा के किसी निष्पक्ष अधिकारी को यहाँ पर भेजे ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से यहाँ पर संपन्न हो सके। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अभी आप देखिए, एक आपा का कमलनाथ करके आदमी खड़ा हुआ, चौरे का थानेदार गया, रात का थानेदार गया, उसको बनवाने के लिए 50 कमलनाथ से 50,000 रुपया उसको लिए, डराए धमकाए। क्या कमलनाथ को जनता पर भरोसा नहीं? आप सरकारी तंत्र के भरोसे पूरे जुआ, सट्टा, शराब वालों को पूरी कुचिया ऐसा नंगा नाच हो रहा है छिंदवाड़ा जिले नंबर में। गाँव अभी से शराब बनना शुरू हो गई, कोई प्रशासन इसको देखने वाला नहीं है। प्रशासन खुद अपनी सुपरविजन हम जाकर के मुख्यमंत्री जी को बता देंगे कि हमने आपके गाँव में सूचना दे दी।
प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरीके से मेरा चुनाव आयोग से एक आग्रह निवेदन है कि वो आगे आकर के छिंदवाड़ा अति संवेदनशील है, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी असामाजिक तत्वों को, आवारा तत्वों को, गुंडे तत्वों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इससे छिंदवाड़े में एक भय और दहशत का माहौल बनाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने चुनाव की हार के डर से गांव-गांव, गली-गली, एक-एक मोहल्ले में हजारों लाखों पेटियों का शराब का स्टॉक करके रखा है और वो शराब का बांटने का काम अभी से चालू कर दिया है। हमारी युवा पीढ़ी इस शराब से बर्बादी की ओर जा रही है। मेरा कांग्रेस प्रत्याशी से निवेदन है कि आप सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश के युवा को भटकाने का काम कर रहे हो, आप प्रदेश के युवा को गलत रास्ते में ले जाने का काम कर रहे हो।